और चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो नीदरलैंड यात्रा पर हैं और भारत को सिर्फ कूटनीतिक मजबूती ही नहीं मिलेगी इस यात्रा से, बल्कि देश को सांस्कृतिक धरोहर एक बड़ी सौगात भी दिलाई है इस यात्रा ने। करीब 1000 साल पुरानी चोलकालीन ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं की अब भारत वापसी होने जा रही है। इन बहुमूल्य दस्तावेजों को वापस लाने के लिए दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। यह सिर्फ प्राचीन धरोहर की वापसी नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये ताम्र पट्टिकाएं क्या हैं। 11वीं सदी की ये ताम्र पट्टिकाएं 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें हैं। पट्टिकाओं में राजा चोल प्रथम की जानकारियां लिखी हैं। तमिल भाषा में ये दस्तावेज लिखे गए हैं। 19वीं सदी में भारत से बाहर ये अमूल्य धरोहर चली गई थी, जो अब देश वापसी के लिए तैयार है। तो नीदरलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हेग स्थित शाही महल पैलेस हाउस टेन बोश में नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने शिक्षा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही भारत के तकनीकी भविष्य को नई दिशा देने वाला एक और बड़ा समझौता हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक में सहयोग को लेकर एक डील हुई है। ASML दुनिया की अग्रणी चिप मशीन निर्माता कंपनी है और ये साझेदारी भारत को वैश्विक तकनीकी ताकत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। CEO राउंड टेबल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों से कहा है कि भारत में कारोबार और निवेश का यही सबसे सही वक्त है। टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर अब पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है। विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है। हम आप सभी को भी भारत में डिजाइन एंड इनोवेट करने के लिए आमंत्रित करते हैं और इसके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता।